फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो RW यानी रोजगार वित्त अंकित यानी रोजगार कोचिंग सेंटर के द्वारा जो बुक जारी किया गया है RPF कांस्टेबल एंड SI 2024 के लिए, उसी को हम लोग कवर करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी, ठीक है ना, ज्योग्राफी हमारा टॉपिक होगा। उसी को लेकर चलते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो है वो हिस्ट्री का फुल वीडियो कराया जा चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। और देखिए, ये लेखक जो है अंकित भाटी सर हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी बेहतरीन बुक जो है वो तैयार किया गया है। तो भूगोल को हम लोग कवर करेंगे और काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न और जो पूछे गए प्रश्न हैं उसी को इसमें संकलित किया गया है। इसका पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भूगोल का, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आसपास आपस में जोड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, होमुर्ज जल संधि, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से होमुर्ज जल संधि के बारे में कुछ डिस्कशन दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो होमुर्ज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। यह जल संधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। होमुर्ज जल संधि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है, क्योंकि इस जल संधि के तेल की बड़ी मात्रा पवित्र प्रवाहित होती है। ईरान, UAE, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब इस मार्ग के माध्यम से अपने कच्चे तेल का निर्यात करते हैं। कतर देश, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक माना जाता है, वह होमुर्ज जल संधि के ही माध्यम से अपने तेल का निर्यात करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, एक का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम RPF कांस्टेबल एंड SI में पूछे गए हैं, ठीक है। सेकंड नंबर प्रश्न दिया गया है भारत के, यहाँ से क्या दिया गया है तो देख लीजिए सॉरी, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तराखंड राज्य में किया जा सकता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित है। इसकी राजधानी जो है वो देहरादून है। इसकी स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अन्य 3 राज्य तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान में बर्फबारी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है। तो किलिमंजारो जो नाम है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ज्वालामुखी पर्वत का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ये RPF ये गलती से RRB लिखना चाहिए ना, यहाँ पर RRB NTPC में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी हैं, कुकीबो, सीरा और मावेंजी। इन तीनों ज्वालामुखी के शंकुओं में से कीबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर्य का वातावरण, चौथा प्रश्न, सूर्य का वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आभामंडल कहलाता है। ये RPF SI में पूछा गया है। तो सूर्य की वातावरणीय बाह्य परत को आभामंडल कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है। उस प्रकाशीय चक्र को सूर्य का आभामंडल कहते हैं। सूर्य की परतों में कोरोना आभामंडल सूर्य की बाहरी परत है, ठीक है। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल सूर्य की सबसे निचली एवं गहरी परत है। क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल प्रकाश क्षेत्र और सौर संक्रमण क्षेत्र के बीच स्थित है, और क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन,
घाघरा नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ से इसके बारे में देख लेते हैं। घाघरा नदी मात्रा के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लंबाई के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना मानी जाती है। ठीक है, मात्रा के रूप में घाघरा नदी और लंबाई के रूप में यमुना नदी। गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में बहती है। प्रयागराज में गंगा का संगम यमुना से होता है, जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट जाती है, एक धारा हुगली नदी के रूप में तथा दूसरी धारा भागीरथी नदी के रूप में अलग होती है। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने के पश्चात इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यमुना, घाघरा, सरयू, गंडक और कोसी और सोन आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न, मैगीनॉट रेखा डैश के मध्य की सीमा रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा रेखा है। मैगीनॉट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है। भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य। अमेरिका व कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रंगीत नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। तीस्ता नदी, रंगीत तीस्ता नदी की सहायक नदी है जो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी पाहुनरी ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल को लेकर विवाद चलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कौन कौन से हो जाएंगे, तो नल्ला मल्ला पर्वतमाला और वेली कोंडा पर्वतमाला और जवादी पर्वतमाला, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नल्ला मल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट तथा तेलंगाना में स्थित है। ये पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, वेली कोंडा रेंज दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह रेंज पूर्वी घाट के पूर्वी किनारे का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, जवादी पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी दिशा में एक विस्तृत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है, यह भी हमने पढ़ाया, मैकमोहन रेखा यानी मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, डुरंड रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत और चीन के मध्य स्थित रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। यह रेखा लद्दाख से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन द्वितीय स्थान तथा ब्राज़ील तृतीय स्थान पर है। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर, अफ्रीका में विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैम्बेजी नदी पर है। ठीक है, विक्टोरिया प्रपात जो है जल प्रपात वो किस नदी पर है, तो ये जैम्बेजी नदी पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओआ तुन्या अर्थात गरजने वाला धुआं कहा जाता है। ठीक है, यह 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। जैम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूरेनियम की खाने निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, झारखंड राज्य में पाई जाती है। भारत में यूरेनियम
की खानें झारखंड राज्य में अवस्थित है। झारखंड में जादूगोड़ा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जादूगोड़ा की खान एक यूरेनियम की खान है जो झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में डैश के महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अक्टूबर और नवंबर के दौरान, ठीक है। भारत में अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जापान, चीन आदि देशों में इन चक्रवात को टाइफून, ठीक है, टाइफून कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इन चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में अधिकतर मई माह में आते हैं। इनकी तीव्रता अक्टूबर और नवंबर में अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टीटीकाका झील डैश से जुड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, बोलीविया और पेरू से जुड़ी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ से टीटीकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों में समुद्र तल से लगभग 3810 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील पूर्व में पेरू एवं पश्चिम में बोलीविया की सीमा से सटी हुई है। टीटीकाका झील विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोजावे रेगिस्तान। यहाँ से मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अटकामा चिली में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पेटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। गोबी जो है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है। कालाहारी नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हिस्ट्री का पीडीएफ आज हम अपलोड कर देंगे, हिस्ट्री क्लास का, और फिर ज्योग्राफी जब हो जाएगा तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।